गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों कक्षा 10 में हम पढ़ा रहे थे उपसर्ग प्रत्यय, ठीक। और उपसर्ग और प्रत्यय हमारे पूरे हो गए। फिर आज हम पढ़ाएंगे समास। क्या पढ़ाएंगे? समास। समास। पहले समास होता क्या है? समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त करना। क्या होता है? संक्षिप्त करना। संक्षिप्त मीन्स छोटा करना, ठीक। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त करना, यानी जब दो या दो से अधिक पदों के बीच में विभक्तियों का लोप हो जाता है, विभक्ति अथवा योजक पदों का, ठीक। तो योजक पदों को हटाकर एक संक्षिप्त पद बनाया जाता है, तो इस प्रक्रिया को समास कहते हैं, ठीक। देखो समास की परिभाषा क्या होती है। चाक वो छोटी छोटी बच्ची है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त करना। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त करना, ठीक। जब दो या दो से अधिक पदों के बीच जब दो या दो से अधिक पदों के बीच विभक्तियों का लोप, विभक्ति अथवा योजक पदों को हटाकर बीच की विभक्ति अथवा पदों को हटाकर एक संक्षिप्त पद बनाया जाता है। संक्षिप्त में छोटा, समझ रहे हो ना? एक हटाकर एक संक्षिप्त पद बनाया जाता है। तो इस प्रक्रिया को समास कहते, यानी समास का शाब्दिक अर्थ, ठीक, होता है संक्षिप्त करना। संक्षिप्त में छोटा। जब दो या दो से अधिक पदों के बीच की विभक्ति अथवा पदों को हटाकर एक संक्षिप्त पद बनाया जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास करने पर प्राय विभक्तियों का लोप हो जाता है। जैसे यही लिखा हुआ है यहाँ पर, बीच की विभक्ति अथवा पदों को हटाकर, यानी विभक्ति का लोप हो जाता है। लोप मीन्स उनको हटा दिया जाता है, विलुप्त होना, वैसे लोप मीन्स होता है, ठीक। तो समास करने पर प्राय विभक्तियों का लोप हो जाता है। समास करने पर प्राय विभक्तियों का लोप हो जाता है, ठीक। और इस विलोपन की क्रिया के पश्चात इस विलोपन की क्रिया के पश्चात
एक नया शब्द बनता है। और इस विलोपन की क्रिया के बाद यानी जब विभक्ति विलुप्त हो जाती है तो उसके बाद एक नया शब्द बनता है। ठीक, देखो कैसे। जैसे राजा का पुत्र, पढ़ा है ना, जैसे राजा का पुत्र क्या हो जाएगा, राजपुत्र। समास करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, राजपुत्र। ठीक, राजा का पुत्र यहाँ पर विभक्ति है, वैसे देखा जाए संस्कृत में षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है संस्कृत में। ठीक, राजा का पुत्र राजपुत्र। ठीक, तो ये समास होते हैं। समास करने पर बने नए शब्द को समास करने पर बने नए शब्द को सामासिक पद अथवा समस्त पद कहते हैं। सामासिक पद अथवा समस्त पद कहते हैं। आगे देखिए, सामासिक पद को पुनः उसके मूल पदों पर, इसमें और पद भी होते हैं, प्रथम उत्तर पद और तुम्हारा होता है उत्तर पद और पूर्व पद, पढ़े होंगे पहले। ठीक, वैसे पूछा नहीं जाता, सिर्फ ये समझने के लिए। ठीक है बच्चों, पूछा सिर्फ तुमको समास के अंदर ही पूछा जाएगा, समास की परिभाषा कभी नहीं पूछी जाती। ये सिर्फ समझने के लिए है कि समस्त पद और ये समासिक पद क्या होते हैं। ठीक, आगे देख लो, विग्रह करने पर जब नया शब्द बनता है। सामासिक पदों को पुनः उसके मूल पदों में विभक्त करने को समास विग्रह कहते हैं। समास विग्रह कहते हैं। ठीक, समासिक पदों को पुनः उसके मूल पदों में विग्रह करने को सामासिक पद कहते हैं। जैसे राजपुत्र, अगर इसी को हमको समास विग्रह करना है तो हो जाएगा राजा का पुत्र, ये समास विग्रह है। ठीक, ये समासिक पद था। ठीक, और ये समास विग्रह है। ये चीज समझ में आए बच्चों? आगे तुम्हारे समास के कुछ प्रकार हैं। समास के प्रकार देखो कौन कौन से हैं।
समास के प्रकार। पहला है तुम्हारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, इसका तुम्हारा जो है दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। यानी इसमें एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद। जैसे ये है राजपुत्र, तो इसमें जो राज है, ठीक, ये तुम्हारा पूर्व पद है और ये उत्तर पद है, ठीक। दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक। दूसरा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। देखो आगे, आगे तुम्हारा है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, किसका पूर्व पद प्रधान होता है? पूर्व पद प्रधान होता है। अगला है तुम्हारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, उत्तर पद इसका जो है पूर्व पद विशेषण होता है, उत्तर पद विशेष। पूर्व पद विशेषण, उत्तर पद विशेष। जानते हो पूर्व विशेष, जैसे कह दिया जाए नीली गाय, ठीक है, इसी का है कर्मधारय समास का। यानी गाय की, गाय जो है तुम्हारा पूर्व पद हो गया, विशेष उत्तर पद हो गया, ठीक। और जो पूर्व पद विशेषण, नीली, नीली किसी चीज की विशेषता बता कि गाय नीली है, ठीक। अगला है द्विगु समास, पूर्व पद संख्यावाची। द्विगु समास, पूर्व पद संख्यावाची। संख्यावाची मतलब संख्या दी होगी, जैसे चौराहा, त्रिभुवन, त्रिनेत्र, ठीक, ये संख्यावाची होता है। अगला है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, कोई तीसरा पद अर्थ प्रधान। कोई तीसरा पद अर्थ प्रधान, इसका मतलब समझते हो, कोई तीसरा पद इसमें प्रधान होता है। जैसे कह दिया जाए दशानन, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण, यानी तीसरा पद किसी रावण की विशेषता, यानी कोई तीसरा हो गया जाके, ठीक, क्योंकि एक विशेष इसमें होता है। यानी एक ऐसा जिसकी तुलना नहीं की, जैसे 10 आनंद, 10 है आनंद जिसके, यानी सबके 10 आनंद नहीं होते हैं, सिर्फ रावण ही एक ऐसा है जिसके 10 आनंद, यानी सिर, ठीक, दशानन। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, उदर मीन्स पेट, ठीक, तो सबका लंबा उदर नहीं होता, सिर्फ गणेश जी अर्थात, ठीक। तो तीसरा पद जो है अर्थ प्रधान होता है इसमें। लेकिन आपके टॉपिक में सिर्फ 2 समास हैं, द्वंद्व समास और द्विगु समास, ठीक। ये द्वंद्व समास और द्विगु समास, द्वंद्व और द्विगु समास ही हमें पढ़ने हैं, 2 समास, ठीक है बच्चों। क्योंकि हाईस्कूल कोर्स में सिर्फ 2 ही समास बचे, पहले 4 थे, द्वंद्व था, द्विगु था, बहुव्रीहि था,
और एक था कोई 4 समास थे, लेकिन अब सिर्फ 2 बचे हैं तो 2 ही हम पढ़ाएंगे, द्वंद्व समास और द्विगु समास। और इन्हीं दोनों समास के अंदर से तुमको पूछा जाएगा, और कुछ न समास की परिभाषा पूछी जाएगी न समास विग्रह, इन्हीं 2 समासों के अंदर से आएगा एग्जाम में। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल हम द्वंद्व समास पढ़ाएंगे और द्विगु समास दोनों। ठीक है, थैंक यू बच्चों।